हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपना इंग्लिश के चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट है। अपन ने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज अपन सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और आज अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कुछ पुराना भूल गए तो पिछले वीडियो के लिंक पे जाकर एक बार दोबारा देख लें ताकि आपको आगे का पार्ट अच्छे से समझ में आए। अपन पढ़ रहे थे कि इनवर्ड हमें वायलेंस जो हिंसा है दो तरह की होती है। एक बाहरी जो अपन लड़ाई झगड़ा करते हैं और एक मानसिक जब अपन लोगों को घृणा करते हैं, अपने में उलझे हुए रहते हैं, खुद भी परेशान होते हैं और दूसरे से भी नफरत करते हैं, तो वो होता है इनवर्ड वायलेंस। ठीक है, तो हमें इस वायलेंस को ख़त्म करना पड़ेगा। हमारी पुरानी पीढ़ियों ने ऐसा ये समाज हमें बना के दिया है और इस समाज को हमें बदलना पड़ेगा। यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर यू विल रियलाइज हाउ इनवर्डली goes through hell you goes through great misery because he is in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his gods। आप अभी काफ़ी यंग हो, काफ़ी जवान हो, काफ़ी छोटे हो, लेकिन जैसे बड़े होंगे, ठीक है, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि कैसे एक इंसान एक हेल मतलब एक नर्क से गुजरता है, एक मिजरी, एक बहुत बड़ी मतलब खराब स्थिति, दयनीय स्थिति से गुजरता है जब वो लड़ता रहता है खुद के साथ, मन ही मन अपनी वाइफ के साथ लड़ता है, बच्चों के साथ लड़ता है, नेबर्स वायलेंस हिंसा करके पड़ोसी से लड़ता है या अपने भगवान से लड़ता है। भगवान से लड़ता मतलब भगवान से शिकायत करता रहता है कि भगवान मेरा ये ठीक कर दो, वो कर दो। खुद तो कुछ कर्म करता नहीं है और भगवान को कोसता रहता है, खुद को कोसता रहता है। ही is in sorrow and confusion and there is no love, no kindliness, no generosity and no charity। ठीक है, तो वो हमेशा सौरो मतलब दुखी में रहता है, कन्फ्यूजन मतलब हमेशा दुविधा में रहता है, और कोई प्यार, कोई काइंडनेस मतलब कोई दया का भाव, कोई उदारता, जनरोसिटी मतलब उदारता, या कोई चैरिटी, यानी चैरिटी का मतलब होता है गरीब लोगों की भलाई करना, तो ऐसा कोई भाव नहीं रहता और मन में सिर्फ नफरत ही नफरत भरी होती है। एंड अ पर्सन मे हैव अ PhD आफ्टर हिज नेम और ही मे हैव अ बिजनेसमैन with houses and cars, but if he has no love, no affection, kindliness, no consideration, he really worse than an animal because he contributes to the world that is destructive। तो एक इंसान के पास चाहे PhD की डिग्री क्यों ना हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो जिसके पास आलीशान घर और कार हो, लेकिन अगर उसके मन में प्रेम, अफेक्शन मतलब लोगों के प्रति दया का भाव, काइंडलीनेस उदारता, कंसिडरेशन यानी लोगों की समस्याएं सुनना, उनको उनकी देखभाल करना, ये नहीं होगा तो ही इज़ रियली वर्स मतलब बदतर है, जानवर से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया बनाने में सहयोग देगा जो कि विनाशकारी होगी। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी। सो वाइल यू आर यंग यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स। तो आप अभी जवान हो, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अभी बता दें तो चांस है कि आप आगे जाके अपनी लाइफ में अहिंसा ना करो। यू हैव टू शोन ऑल दीज थिंग्स, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है, इसलिए चैप्टर आपकी बुक में ये पार्ट डाला गया है। यू हैव टू बी एक्सपोज्ड टू ऑल दीज थिंग्स सो दैट योर माइंड बिगिन्स टू थिंक। आप एक्सपोज मतलब सामने लाना, तो आपकी ये सारी चीज़ें सामने लाना ज़रूरी है ताकि आपका दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाए। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, नहीं तो आप जो आपकी पीढ़ी चलती आ रही है वैसे ही आप भी बन जाएंगे और हिंसा करने लगेंगे। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी, विदाउट जनरोसिटी लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस। और बिना प्यार, दया का भाव, बिना लोगों की मदद करे जिंदगी एक टेरिबल बिजनेस मतलब खराब धंधा जो होता है ना, मतलब एक ऐसा बिजनेस जो मतलब जिसमें प्रॉफिट ही ना हो, तो ऐसी ज़िंदगी बनकर रह जाएगी। ठीक है, द ओनली दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक इन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस। इसलिए हर इंसान को अहिंसा की इन सारी प्रॉब्लम्स में देखना चाहिए। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस, टू बी रियली इग्नोरेंट इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर। अगर अहिंसा को आपने नहीं समझा और इसको इग्नोर किया तो ये इसका मतलब है कि आपने इंटेलिजेंस और कल्चर नहीं है। ठीक है, लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस एंड मियरली टू कार्व आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल फाइटिंग ऑफ एवरीबडी इज नॉट टू लिव।
ज़िंदगी बहुत बड़ी है और अगर अपन एक छोटा सा बिल बना दें खुद के लिए और उसी बिल में रहें, मतलब छोटा सा अपने विचार छोटे कर लें और उन छोटे विचारों के हिसाब से रहें और हर किसी से लड़ते रहें, तो वो जीने में कोई जीना नहीं है। इट इज़ अप टू यू, ये आप पे निर्भर करता है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो द वे विद वायलेंस और स्टैंड अप अगेंस्ट द टू गो द वे ऑफ वायलेंस और स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी। तो आप पे है, निर्भर करता है। अब आपको ये सारी चीज़ समझनी पड़ेगी और आपको चालाकर जानबूझकर वायलेंस के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा समाज जो इस वायलेंस को सपोर्ट करता है उसके खिलाफ, इस सोसाइटी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। बी फ्री, खुश रहें, आज़ाद रहें, विचारों से आज़ाद रहें। देखो, होल में रहने का मतलब होता है, मैं ऊपर बता देता हूँ कि अपने विचार एक नैरो संयुक्त, छोटे से विचार, छोटी सोच रहे होते हैं ना, उसको कहते हैं नैरो माइंडेड। यानी अपने छोटे से विचार, छोटी सोच रखना और उसी के हिसाब से जीना। आज़ाद रहें विचारों से भी। खुद लिव हैप्पीली जॉयसली एंड विदाउट एंटागोनिज्म, विदाउट एनी हेट। खुशी से जिए, जीव हंस खेल कर जिए, बिना कोई नफरत, बिना कोई घृणा के। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, जिससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी अलग हो जाएगी। देन लाइफ एज ए मीनिंग, तो ज़िंदगी का कोई मतलब निकलेगा जो जॉय और चैरिटी, खुशी और लोगों के प्रति दया के भाव से भर उठेगी। ठीक है। व्हेन यू वोक अप दिस मॉर्निंग, did you look out of the window? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against the lovely blue sky. जब आज आप दिन में सुबह उठे तो क्या आपने विंडो से झांक कर देखा कैसे अगर पहाड़ हैं तो कैसे पहाड़ सैफरॉन यानी केसर के रंग जैसे हो जाते हैं जैसे ही उनके ऊपर से सूरज उगने लगता है, लाल लाल सा हो जाता है वातावरण। एंड एज द बर्ड्स बिगिन टू सिंग एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कूड, देयर वॉज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड। और सुबह का टाइम जब सिर्फ चिड़ियाओं के चहकने, कुकू के यानी कोयल के कहकने का आवाज़, कूक करने की आवाज़ आती है और उसके अलावा चारों तरफ साइलेंस, शांति होती है। ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, काफ़ी सुंदर पल होता है वो, काफ़ी अकेलापन होता है वहाँ पे, आप खुद को महसूस कर सकते हो। एंड इफ़ वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड। और अगर हम सुबह के इस सुंदर नज़ारे को भी महसूस नहीं कर पाते तो मानो हम मरे हुए के बराबर ही हैं। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, वो काफ़ी कम लोग हैं जो मॉर्निंग के इस शानदार पलों का लुफ्त उठाते हैं। नहीं, बाकी सब अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में लगे रहते हैं, मान लो जिंदा कोई लाश हो। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, और ऐसा तभी हो सकता है जब आपका दिल और दिमाग खुला रहे। व्हेन यू आर नॉट फ्रेंडेड, जब आप घबराओ नहीं। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, जब आपके अंदर अहिंसा का एक कण भी ना हो। देयर इज़ जॉय, हर तरफ खुशी है। देयर इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो। इस सुबह के शांत वातावरण में एक खुशी है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आनंद है, एक असाधारण आनंद है जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग आउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड। और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम हमारे दिमाग के इस वायलेंस को ख़त्म कर सकते हैं और हम हमारे जो छोटी सोच के विचार हैं उनसे आज़ाद कर सकते हैं। ठीक है। तो इस पूरे पार्ट में सीखने को ये मिलता है कि शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षित बनो, सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं, सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, अपने आप को एक अच्छा इंसान जो अहिंसा से दूर हो, ठीक है, वायलेंस से दूर हो, एक नया समाज बनाने की तरफ अग्रसर हो, इसलिए हमारा शिक्षित होना ज़रूरी है। ठीक है। अब चैप्टर हमारे में ख़त्म होता है। अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं। जे कृष्णमूर्ति इसके ऑथर हैं, लिखने व लेखक हैं। इज़ ए रेप्यूटेड राइटर एंड एजुकेशनिस्ट, एक काफ़ी फेमस राइटर है। एजुकेशनिस्ट मतलब एजुकेशन, शिक्षा पे काफ़ी लिखते हैं। लाइक बर्ट्रैंड रसल, हिज माइंड वॉज फुल ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ टू चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड। और इनका ये बर्ट्रैंड रसल से काफ़ी प्रभावित और इनका दिमाग भी काफ़ी क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ है जो इस हमारी पुराना जो समाज चला हुआ है उसको बदलने के लिए सोचता है। देयर इज़ अ टेंच ऑफ एथिकल वैल्यूज़ इन हिज एथिकल वैल्यूज़ मतलब हमारी जो पुरानी संस्कृति जो चल रही है, हमारे जो पुराने गुण हैं प्राचीन काल से चल रहे हैं, उसकी झलक है इसमें। टेंच मतलब झलक। इस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़ रिमार्केबल, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर फंक्शनिंग विच आर डिवोटेड टू बिल्ड अप अ जनरेशन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड
एकेडमिशियंस। तो बहुत सारी फाउंडेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं इन्होंने खोली है जो कि बच्चों को शिक्षित करने में और उनको वायलेंस और ऐसे विचारों से दूर करने में काम कर रहा है। इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णमूर्ति पॉइंट्स आउट द चेंजेस ऑफ डेंजर्स ऑफ वायलेंस विच इज़ ए मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, कि हिंसा दुनिया में बढ़ती जा रही है, ये हमारी पूरी दुनिया के लिए टेंशन है, उसके खतरे को उन्होंने बताया इस पार्ट में। देयर इज़ अ नीड टू डेवलप अ न्यू कल्चर इंक्लूसिव ऑफ लव, पिटी, पेशेंस एंड जनरोसिटी, और एक नया संस्कृति, नया समाज बनाने की ज़रूरत है जो लव, प्रेम, दया, पेशेंस, संयम और उदारता से भरा हुआ। और एजुकेशन कैन बी ए गुड टूल टू कर वायलेंस। कर मतलब रोकना, वायलेंस को समाप्त करने का, रोकने का एजुकेशन, शिक्षा एकमात्र सहारा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपका होमवर्क है, आपको ग्लॉसरी को कॉपी में करना है, जो वर्ड्स आपको मिल गए हैं उनको कॉपी में करना है, लर्न करना है, और फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, तो लाइन बाय लाइन उनको अच्छी राइटिंग में इंग्लिश की कॉपी बनाकर कॉपी में करना है। ठीक है, और पता ही होगा आपको हार्ड वर्ड्स की कॉपी अलग बनेगी और इंग्लिश की कॉपी अलग बनेगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों चैप्टर के दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत हो आप ग्रुप में लिखें, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर लें, कमेंट करके बताएं वीडियो में कैसा लगा। कोई अगर दिक्कत है, कोई हम अगर बदलाव करने के लिए अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। जो भी बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए उनको ऐड करवाएं और निरंतर पढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।